नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है। दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं क्यों रखनी दुश्मनी, क्यों रखनी भाई? हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, हम उसके कान में डाल देते हैं पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन, इंडिया सारा दुश्मन। मोदी इज अनस्टॉपेबल। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज़वीक का। The American weekly news magazine Newsweek has featured Prime Minister Narendra Modi on its cover in its latest edition. Their cover featured the story of India's growth. यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज़वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। ग्लोबली जो कि तकरीबन आपको पता होगा कि 52 मुस्लिम ममालिक हैं, कोई मुस्लिम ममालिक के कोई भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके मुताबिक अगर 205 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और दैट पीएम मोदी इज अ वेरी टैलेंटेड, टॉप पर इस टाइम नरेंद्र मोदी है। कोई ना कोई बात तो होगी ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकन अखबार के फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की तारीफ देख पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मीडिया सदमे में है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की वीकली न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी न्यूज वीकली को अपना इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने न्यूज वीकली से अलग अलग मुद्दों पर बात भी की है। न्यूज वीकली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने प्रथम पन्ने पर स्थान दिया है और अनस्टॉपेबल टाइटल लेकर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को फ्रंट पेज पर पब्लिश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज वीकली के इंटरव्यू में कई विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया। उन्होंने बताया है कि भारत में सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कश्मीर में आतंकवाद को भारत ने खत्म कर दिया है और आज कश्मीर में हमने शांति की स्थापना भी कर दी है। न्यूज वीकली ने अपने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी का चित्र लगाकर अनस्टॉपेबल लिखा। बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगातार तेजी से भारत का विकास होते जा रहा है। पहले जो अमेरिका और विदेशी मीडिया भारत की बुराई करती रहती थी, वही विदेशी मीडिया आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। और ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया भी पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गई है और अब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की ही चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज्यादा। जब तक हम निकलेंगे नहीं ना, तो उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। हाँ, इंडिया ने अपने आप को आज़ाद किया, उससे साबित किया कि मैं आज़ाद मुल्क हूँ। उस कोई परवाह नहीं की। उनके जो मुल्क के लोगों का फ़ायदा था उन्होंने वो किया, इसलिए उन्होंने तरक्की की और जमहूरियत भी अच्छी उनकी रही है। जमहूरियत की वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और उन्होंने उसको बड़े फेयर तरीके से चलाया है। सर, हम पर करप्शन की डॉक्यूमेंट्रियां बन चुकी हैं, क्या कहते हैं? ये पूरा मुल्क ही करप्ट है और ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा जब तक कोई भी मुखलिस ना हो। क्या सारे रिजल्ट्स तो यहाँ चेंज होंगे? कौन सी जमहूरियत? सारे रिजल्ट्स चेंज हुए। लोग जो हैं वो डाल के वोट कहीं आए थे, जीता कोई, तो यही कुछ हुआ। तो फिर ऐसे हालात में कौन हमारा साथ देगा? पूरी दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देगा। हम तो वैसे भी आइसोलेट हो गए हैं। जी, हो गए हैं ना, इसी वजह से तो हुए। पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, हमारा रिजल्ट चेंज हो रहे थे। आप क्या कहते हैं सर? जब तक मुस्लिम दुनिया के जो लीडर्स हैं आपस में मिलकर नहीं बैठते और एक पेज पे नहीं आते, तब तक मुसलमानों के और पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। तब तक हम हम मुस्लिम कंट्रीज का भी साथ देंगे। अब तो सऊदी अरेबिया हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। बात है ना, जब तक हमारे लीडर्स नहीं ठीक होंगे तब तक ये मामला नहीं ठीक हो सकते। आपकी नजर में, आप पाकिस्तानी, आपकी नजर में पीएम मोदी जैसे नल इनवॉइड हो गई, यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड सीईओ देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैन्सी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office। ये मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया। और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे
और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दी और तशद्दुद की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है इस पीस एंड सिक्योरिटी की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए, और कहना चाहिए कि जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और हम तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं। आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन आपको पता है कि वहां पे तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए है कौन? कौन खेलेगा मास्टर स्ट्रोक? और क्या इस मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए आपको जो ईगो है, आना है, वो पीछे रखना पड़ती है और आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। अच्छा, अब इसमें एक अगला अहम पॉइंट कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है जनाब चाइना के ऊपर। मतलब ये कि आप ये समझिए कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत कम बात की है, लेकिन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर जो एस्केलेशंस हैं और जो टेंशन है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। उस पर उन्होंने कहा है कि जो चाइना और इंडिया है उसकी जो हमारा बिलीफ ये है कि दोनों चाइना और इंडिया की सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि ये सिग्निफिकेंट है पूरी दुनिया के लिए। It is my belief that we need to urgently address the situation on our border so that the abnormality in our bilateral interactions can be put behind us. ये उन्होंने कहा कि ये जो एबनॉर्मल रिलेशंस हैं ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसको कहा हाँ चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशंस हैं वो उनको फौरी तौर पर जो है अर्जेंटली उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और फिर उनका ये कहना था स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इंपॉर्टेंट फॉर नॉट जस्ट आवर टू कंट्रीज बट द एंटायर रीजन एंड वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा उन्होंने सिर्फ, अब देखिए कि आप जानते हैं कि लद्दाख स्टैंड ऑफ और गलवान क्लैश जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है कई सालों